वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम स्टोरीज। 80 साल की उम्र में खुद से करीब 54 साल छोटी लड़की से शादी करने वाला चार्ल्स मैनसन कुख्यात अपराधी है। कैलिफोर्निया की जेल में बंद मैनसन की नई पत्नी को रविवार को उसके घर के बाहर देखा गया तो लोग काफ़ी उत्सुक थे। खुद को स्टार बताने वाली 26 वर्षीय एफ्टन एलन बर्टन के हाथ में सगाई की अंगूठी थी और वो बेहद खुश नजर आ रही थी। पिछले ही माह उसे चार्ल्स से शादी करने का लाइसेंस मिला था, जिसके बाद उन्होंने अपनी शादी का ऐलान किया। आखिर इस हसीना को एक कुख्यात अपराधी पर ऐसी कौन सी खूबी नजर आई जो इसकी दीवानी हो गई? चलिए जानते हैं चार्ल्स मैनसन के अपराध और प्रेम की कहानी। वर्ष 1934 में ओहियो में पैदा हुए चार्ल्स मैनसन को अभिनेत्री शैरन टेट का हॉलीवुड के कई अन्य लोगों की हत्या का आरोपी बताया जाता है। हालांकि उस पर कभी भी हत्या का मामला साबित नहीं हो सका। चार्ल्स पर करीब 35 लोगों की हत्या का आरोप लगा है, लेकिन इनमें से कई मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच सके, जबकि कई में सबूतों की कमी के कारण मामले साबित नहीं हो सके। बचपन में घर से दूर होने वाले चार्ल्स ने सड़क पर जिंदगी बिताई और छोटे छोटे अपराध करके पैसे जुटाता रहा। वह कई बार पकड़ा गया। ऐसे में उसे ज़िंदगी के करीब 17 साल जेल में बिताए। उसे एक मॉडल कैदी के तौर पर जाना जाने लगा। वर्ष 1955 में उसने 17 साल की एक लड़की से शादी की और कैलिफोर्निया में रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने फिर से अपराध करना शुरू कर दिए और वो एक चोर बन गया। वो कार चोर बन गया। वर्ष 1958 में चार्ल्स कई बार जेल से अंदर बाहर हुआ। उसे 10 साल के लिए वाशिंगटन की मैकनेल जेल में भेज दिया गया, जहां उसने बेहद खौफनाक कांड को अंजाम दिया। चार्ल्स ने जेल में साथी कैदी को रेजर का खौफ दिखाकर उसके साथ कुकर्म किया। आखिरकार उसे मार्च 1967 में रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही उसने एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम दिया, जिसके कारण वह क्राइम हिस्ट्री का सबसे बेहद खतरनाक चेहरा बन गया। उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। इसके साथ ही उसे संगीत और कला का भी शौक लग गया था। चार्ल्स की बातों का असर युवाओं पर हुआ और उसने अपने प्रशंसक बना लिए, जिन्होंने चार्ल्स के उस दावे पर भरोसा किया कि वह जीसस है और वह युद्ध छेड़ेगा। वर्ष 1969 में हॉलीवुड में एक के बाद एक सीरियल मर्डर हुए और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस घटना ने प्रेम और शांति के माहौल को बदल कर रख दिया। 9 अगस्त 1969 को चार्ल्स ने शैरन टेट और फिल्म डायरेक्टर की गर्भवती पत्नी समेत 5 लोगों को मार डाला। इस वारदात को अंजाम देने के लिए चार्ल्स ने अपने 4 साथियों को चुना था। हालांकि इनमें एक ने बाद में सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह की भूमिका निभाई। सुनवाई के बाद उसने बताया कि शैरन ने माफ़ी मांगी और गर्भ में पल रहे बच्चे की जान की दुहाई देते हुए छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन कातिल ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके पेट में ही कई बार चाकू से वार किया और फिर उसकी खून से लगी लाश के बगल में PIG लिख दिया। इन हत्याओं के बाद मैनसन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन पर हत्या के बजाय डेथ वैली नेशनल पार्क के एक हिस्से में तोड़फोड़ का आरोप लगा था। हालांकि बाद में हत्या की छानबीन कर रही पुलिस को कुछ अहम सबूत और आरोपी फंसते गए। चार्ल्स मैनसन के अपराधों के साथ उसकी सनक भी बढ़ती गई और उसने खुद को मसीहा मानना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उसके एक सहयोगी ने सुनवाई के दौरान उस पर आरोप लगाए और कहा कि चार्ल्स ने उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। शैरन की हत्या करने वाला कातिल चार्ल्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना और उसी के एक के बाद एक उसकी गुनाहों का पुलिंदा खोल दिया। मामले की सुनवाई के दौरान चार्ल्स ने अपना एक एल्बम लाई लॉन्च किया। इसके ज़रिए उसने केस लड़ने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की। 25 जनवरी 1971 को चार्ल्स को टेट और ला बियांका की हत्या का दोषी करार दिया गया। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत को अवैध करार दिया, जिसके चलते उसकी सज़ा उम्र कैद में बदल गई। कैलिफोर्निया की कोरकोरन जेल में रहने के दौरान भी मैनसन ने अपने प्रशंसक बनाना जारी रखा। एफ्टन ने ही सबसे पहले दावा किया कि वह चार्ल्स मैनसन के साथ रिश्ते में है। वर्ष 2013 में उसने एक पत्रिका से बातचीत के दौरान अपने रिश्ते का खुलासा किया था और ये भी कहा था कि चार्ल्स उसका होने वाला है। अदालत ने उन्हें 90 दिन के अंदर शादी करने का लाइसेंस दिया, जिसके बाद हाल ही में उनकी शादी की सूचना मिली। जानकारी के मुताबिक एफ्टन ने चार्ली का केस लड़ने और उसे जेल से बाहर लाने के लिए उससे शादी की है, क्योंकि जेल के नियमों के मुताबिक उसके केस जुड़े दस्तावेज उसके किसी रिश्तेदार को दिए जा सकते हैं। साथ ही ये भी पता चला कि एफ्टन चार्ल्स की रिहाई के लिए कई वेबसाइट भी चला रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप और भी क्राइम रिलेटेड वीडियो और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।